Hey guys, welcome to Market Bits. Here we provide latest news articles or stock commentary from the best analysts and the economists in the game. I extract these news from the key agencies like Economic Times, Times of India. I have bought the prime membership of these agencies ताकि मैं आपके लिए वैल्यूएबल न्यूज ला सकूं सिर्फ 3 मिनट में समराइज करके। ये चैनल उन सब स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में क्विक और इम्पैक्टफुल अपडेट चाहते हैं। हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बीट। आज का अपडेट आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप रिलायंस, ओएनजीसी, इंडिगो, एशियन पेंट या मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक होल्ड करते हैं तो ग्लोबल ऑयल मार्केट की लेटेस्ट डेवलपमेंट को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि ये आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट की। ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन कट को एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन ऑयल प्राइसेस में वीकनेस काफ़ी दिनों से चल रही है। इसका मेन कारण है चाइना से कमज़ोर डिमांड और अमेरिका के बढ़ते ऑयल सप्लाईज। यही नहीं, ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन भी ऑयल डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये सब कैसे आपके इंडियन स्टॉक को इम्पैक्ट करेगा। खासकर अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हैं तो ध्यान से सुनिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट ऑयल रिफाइनर है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने या गिरने पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। अगर ऑयल प्राइसेस स्टेडी या लो रहते हैं तो रिलायंस को रिफाइनिंग मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन हाई ऑयल प्राइसेस उनके इनपुट कॉस्ट को और बढ़ा देंगे। ओएनजीसी जैसे अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज ऑयल बेचती हैं। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं इनको फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हायर प्राइसेस पर अपना ऑयल सेल करते हैं। लेकिन अगर डिमांड गिरती है तो ओएनजीसी को ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने का फ़ायदा कम मिल पाएगा। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल इन ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के लिए हाई ऑयल प्राइसेस अच्छी खबर नहीं होती। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है इनके रिफाइनिंग मार्जिन कंप्रेस हो जाते हैं, जिसका सीधा असर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। यानी अगर आप ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ ऑयल कंपनीज ही नहीं, और भी सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस से इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि इंडिगो और स्पाइसजेट। एविएशन सेक्टर को तो फ्यूल प्राइसेस ने हमेशा से डरा के रखा है। एविएशन फ्यूल इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट को एक बड़ा पार्ट होता है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। अगर ऑयल प्राइस हाई रहने वाले हैं तो आपको एविएशन स्टॉक्स में भी वीकनेस देखने को मिलेगी। एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट, पीडियालाइट पेंट्स और एडजेसिव बनाने वाली कंपनीज के रॉ मटेरियल काफ़ी ऑयल बेस्ड होते हैं, इसलिए अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, जो मार्जिन को अफेक्ट करेगा। अपोलो टायर्स, एमआरएफ, सीएट सिंथेटिक रबड़ का यूज़ टायर मैन्युफैक्चरिंग में होता है जो ऑयल बेस्ड होते हैं। ऑयल प्राइसेस का राइज डायरेक्टली इनकी इनपुट कॉस्ट को बढ़ाता है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स पर नेगेटिव असर होता है। अब आइए बात करते हैं आगे के पर्सपेक्टिव की। आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ओपेक प्लस की फ्यूचर पॉलिसीज़। ये देखना होगा कि प्रोडक्शन कट कब तक एक्सटेंड होते हैं या प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, या ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिक्टेट करेगा। ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिक्टेट करेगा। चाइना की इकोनॉमी। चाइना से ऑयल डिमांड कमज़ोर बनी हुई है, लेकिन अगर उनकी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कोई स्टेप्स लिए गए तो ऑयल डिमांड फिर से पिकअप हो सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल सप्लाई और प्राइसेस पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अगर कोई ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो सकते हैं। यानी अगर आप ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो आपको डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस, ओएनजीसी या एविएशन या ऑटो सेक्टर से जुड़े कोई भी स्टॉक्स हैं तो ऑयल प्राइसेस का असर इन पर ज़रूर देखने को मिलेगा। इन स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें। मार्केट के ऐसे ही टाइमली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।